तो टीसीएस ने अपने Q4 रिजल्ट्स निकाल दिए हैं और पहली नज़र में देखें तो ये बिल्कुल ब्लॉकबस्टर लगते हैं। लगभग 14,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। लेकिन रुकिए, आज सुबह 9:15 बजे बाय बटन दबाने से पहले एक बहुत बड़ी छुपी हुई डिटेल है इनके BFSI सेगमेंट में जो पूरी कहानी बदल सकती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो भारी भरकम प्रॉफिट दिख रहा है, ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक बहुत बड़ा जाल? देखिए, इसका जवाब ना एक छुपे हुए नंबर में है। अगर हम उस एक नंबर की असलियत को समझ गए तो ये फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि आज शेयर में करना क्या है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखें तो टीसीएस के नतीजे वाकई में बहुत मजबूत दिख रहे हैं। आंकड़े देखिए, सच में शानदार हैं। नेट प्रॉफिट में साल दर साल सीधा 12.2% का जबरदस्त उछाल, और इतने मुश्किल बाजार में भी ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर 25.3% हो गया, जो कंपनी की एफिशिएंसी को दिखाता है। और तो और शेयर होल्डर्स के लिए 31 रुपए प्रति शेयर का एक बम्पर डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। और ये देखिए, कंपनी की ताकत का असली सबूत। सिर्फ एक तिमाही में $12 बिलियन की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्डर बुकिंग में से एक है, जो दिखाता है कि भविष्य के लिए पाइपलाइन कितनी मजबूत है। लेकिन अब बात करते हैं उस छुपे हुए सच की जो इन शानदार हेडलाइंस के नीचे दबा हुआ है। एक ऐसी कमजोर कड़ी जो पूरी पिक्चर ही बदल देती है। और यही है असली कहानी। आईटी सेक्टर का जो इंजन है, यानी BFSI सेक्टर, वो लगभग ठप पड़ गया है। पता है इस तिमाही में BFSI सेगमेंट में ग्रोथ कितनी थी? सिर्फ 0.1%, मतलब लगभग कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल बैंक्स, खासकर अमेरिका और यूरोप के, ऊंची ब्याज दरों और मंदी की आहट से डरे हुए हैं और नए प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। तो ये BFSI सेक्टर है क्या? इसका मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। ये भारतीय आईटी की रीढ़ की हड्डी है, और टीसीएस का 30% से ज्यादा रेवेन्यू इन्हीं विदेशी क्लाइंट से आता है। तो जाहिर है, जब ये इंजन रुकता है तो ये पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। इसे ना एक पानी की टंकी की तरह समझिए। टीसीएस की ऑर्डर बुक यानी टंकी $40.7 बिलियन के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से पूरी लबालब भरी हुई है। लेकिन क्लाइंट्स अभी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए नल से सिर्फ बूंद बूंद करके रेवेन्यू आ रहा है। मतलब पाइपलाइन तो एकदम फुल है, पर प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ी देरी हो रही है। अगर आपको ये डीप डाइव विश्लेषण मददगार लग रहा है तो अभी हमारे चैनल विश 100 करोड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। और अगर आप सीखने और बाजार के त्वरित अपडेट के लिए सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। आपको लिंक हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। चलिए विश्लेषण पर वापस आते हैं। अब ये समझते हैं कि बाजार में जो एक डर का माहौल है और कंपनी के जो असल वित्तीय आंकड़े हैं, उनके बीच क्या चल रहा है। देखिए, बाजार में इस समय दो सबसे बड़े डर हैं। पहला, एआई से नौकरियां जाने का डर। लेकिन टीसीएस ने इसी एआई को खतरे की जगह मौके में बदला और $2.3 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर लिया है। दूसरा डर है वैल्यूएशन का। कैश शेयर महंगा है। अरे, इसका पीई रेशो सिर्फ 19.6x है। मतलब कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए हम सिर्फ 19.6 रुपीस दे रहे हैं। ये इसके ऐतिहासिक 25 से 30 के औसत से काफी नीचे है, जो इसे काफी आकर्षक बनाता है। और इसी वजह से FIIs और DIIs के बीच एक दिलचस्प लड़ाई चल रही है। एक तरफ FIIs यानी विदेशी निवेशक AI और ग्लोबल मंदी के डर से बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ DIIs यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां इन गिरे हुए स्तरों पर जमकर खरीदारी कर रही हैं और स्टॉक के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर रही हैं। एक जरूरी सवाल यह भी है कि टीसीएस के नतीजों के बाद भी इन्फोसिस और विप्रो क्यों गिर रहे हैं। कारण है टीसीएस का मजबूत डिफेंसिव मोट, मतलब उनकी सुरक्षा की दीवार। टीसीएस ने यूरोप में बड़ी डील्स जीती हैं और उनका क्लाइंट बेस बहुत फैला हुआ है। बाजार को डर है कि इन्फी और विप्रो के पास ऐसी मजबूती नहीं है, इसलिए उनकी गाइडेंस शायद और भी कमजोर आ सकती है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक रिटेल निवेशक के लिए आखिर सही रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या करें? तो हमारा अंतिम फैसला ना तो आंख बंद करके खरीदना है और ना ही बेचना। रणनीति है स्टैगर्ड बाय, यानी किस्तों में खरीदारी। बाजार के इस डर का फायदा उठाना है। एक ही बार में सारा पैसा मत लगाइए और ग्लोबल रेट कट का इंतजार कीजिए, क्योंकि जैसे ही ब्याज दरें गिरेंगी, कंपनियों के लिए लोन सस्ता हो जाएगा और वो आईटी प्रोजेक्ट्स पर फिर से खर्च करना शुरू कर देंगे। इस रणनीति को 3 आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं।
पहला, अपनी पूरी कैपिटल एक साथ बिल्कुल न लगाएं। दूसरा, बाजार में जो डर है उसका फायदा उठाते हुए हिस्सों में, टुकड़ों में खरीदारी करें। और तीसरा, धैर्य रखें और इंतजार करें जब तक कि ग्लोबल बैंक फिर से खुलकर पैसा खर्च करना शुरू नहीं कर देते। और जहां तक प्राइस लेवल्स की बात है, इस विश्लेषण के आधार पर शॉर्ट टर्म में 2,850 रुपए से 3,000 रुपए का स्तर देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में यानी अगले 12 से 18 महीनों में ये 3,300 रुपए के पार भी जा सकता है। मौजूदा स्तरों पर रिस्क और रिवॉर्ड का जो अनुपात है वो काफी अच्छा दिख रहा है, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है। इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। ये वीडियो केवल शैक्षणिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।